हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, पुनः एक बार हम लोग फिर से वीडियो लेकर आप सबके सामने आए हैं। और आज का वीडियो थोड़ा हम लोग जो है एक पुराना चैप्टर है आप लोगों का थर्ड चैप्टर, उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उस चैप्टर में और क्या क्या फार्मूलाज हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो पेयर एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो चैप्टर का नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आइए आज क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर हम लोग कवर करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या हम लोग चीज़ों को कवर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें जानने लायक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है वहाँ पे जो क्लास 10th में सबसे पहले जो चैप्टर में चीज़ आती है वो ये आती है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था क्लास 9th में? आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, पहले वो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। इस टाइप का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। ठीक, यह जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। इसी इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। ठीक, तो वहाँ पे तो क्लास 9th में हम लोगों ने वो सिंपल सिंपल चीज़ें थी पढ़ी थी। क्लास 10th में क्या कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में जो है यहाँ पेयर बन गया है। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब आपको दो दो ऐसी इक्वेशन मिलेंगी, एक पेयर मिलेगी। पेयर मतलब जोड़ा, जोड़े में दो इक्वेशन मिलती हैं। यहाँ पे इसकी एक और इक्वेशन मिलेगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए यहाँ पे a1 नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड b1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी केस यही होना चाहिए। तो हम लोग देखिए, आइए डाल के टॉपिक स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में जैसा कि सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है, वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे बनता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए, यह एक पेयर हो गया। ठीक, इस पेयर से a1 ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन। इस टाइप का अगर ड्रॉ किया जाए, ये इक्वेशन है इसका, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू जीरो, y डैश x डैश। ठीक, यह इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। फिर यहाँ से इसके सॉल्यूशन आते हैं, इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्यूशंस, जो इसको सॉल्व करने का टेक्निक है, दो हमारे पास तरीके हैं। एक तरीका है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। इसमें आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर में क्या क्या है। जो आपके पास सब्सटीट्यूशन है और आपके पास एलिमिनेशन है, या दो टाइप के मेथड है। ठीक, और एक आपके पास है ग्राफिकल मेथड। क्या है, ग्राफिकल, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स भी हम लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक, एल्जेब्रिक मेथड हमारे पास दो है। एक है कौन सा, सब्सटीट्यूशन मेथड, और दूसरा है हमारे पास
एलिमिनेशन मेथड है। ठीक, ग्राफिकल देखिए हमारे पास तीन टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल लाइंस, तीसरा होता है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग उसके रेशियो को भी दोनों को देख के बता सकते हैं। उसका रेशियो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 के बराबर आता है। और पैरेलल लाइंस का जो होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और इसका जो होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ग्राफिकल में देखा जाएगा इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बना रहा है, इस टाइप का आएगा। यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, पैरेलल लाइंस जो कि आपस में कभी कट नहीं करते हैं, इसलिए उसका नो सॉल्यूशन होता है। ठीक, इसलिए उसका नो सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखिए कोइंसिडेंट लाइन कोइंसाइड कर गया, मतलब एक के ऊपर एक जैसे टाइप का केस है। ये ढेर सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन होता कैसे है, ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते कैसे हैं? ग्राफिकल सॉल्यूशन ऐसे देखते हैं जहाँ पे एज मैनी पॉइंट्स, जो लाइन एक दूसरे को टच करती है, कट कर सकती है, इंटरसेक्ट करती है, वो उसके सॉल्यूशन पॉइंट होते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉइंट। इक्वेशन को हम लोग दिखाएंगे ग्राफ से। मान लीजिए ये दो हमारे पास इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यह दोनों इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये लाइन जितनी बार कट करेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। तो ये लाइन यहाँ पे एक बार कट कर रही है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। और हम इन दोनों को रेशियो को देख के बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। कैसे? A1/A2 का रेशियो अगर नहीं इक्वल होगा B1/B2 के, देखिए यहाँ पे लिखा भी A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, देन इट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। ठीक, तो ग्राफिकल भी बहुत अच्छा है, और ग्राफिकल पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 5 से 6 नंबर का आएगा। ठीक, तो इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि टोटल मिला के अलजेब्रा में 20 नंबर का आने वाला है। 20 में अच्छे 4 चैप्टर है, आपका पॉलिनोमियल्स है, आपका ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एपी है। ये 4 चैप्टर मिला के आपको 20 नंबर आएगा। 5 4 0 20, 5 नंबर भी मान लो है नॉन एवरेज, ऑन एन एवरेज 5 नंबर भी आएगा तो बहुत आएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए एक दूसरे को पूरा कोइंसाइड कर देता है, तो बहुत सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, एक अब आता है क्वेश्चन, एग्जामिनर पूछता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। पूछता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो जहाँ भी जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग को सॉल्यूशन मिलता है, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। और सॉल्यूशन हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाले केस में दैट इज यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन्स के केस में। तो ये दोनों क्या है? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दोनों में कंसिस्टेंट होंगी। और जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे पैरेलल लाइंस के केस में वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक, सब्सटीट्यूशन मेथड, एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वेरिएबल के सब्सटीट्यूट करके दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग वेरिएबल्स को सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हैं वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड डायरेक्ट यूज़ करते हैं इसको, ठीक, एलिमिनेट करने के लिए। होप्सफुली मेरे को लगता है सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन तो आता होगा। देखो बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, इस पोर्शन में होता है, इसमें होता है, और एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि ग्राफ, ये है ग्राफ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग। एक्सेस का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, हम जान रहे हैं, और ये वाई एक्सिस है। तो एक चीज़ जो इस चैप्टर में यूज़फुल है, क्या कि जैसे इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ये जानने की ज़रूरत है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स का हर कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होता है? 0 होता है। तो इसका
एक्स इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है सर? वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक, फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की लाइन अगर कोई पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? वाई इज इक्वल टू के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, एक्स एक्सिस पैरेलल इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगा बताइए? एक्स इज इक्वल्स टू के। ठीक, तो ये दो तीन चीज़ें हैं, ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट है, और अभी भी और आगे भी हम पार्ट लाते रहेंगे, क्योंकि एक बार में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड मतलब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाता है, और ना ही एडिटिंग हो पाती है, अगर इसलिए दिक्कत है। लंबे लंबे हम लोग वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सुविधाएं कम की दिक्कत है हम लोग के पास। तो और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोग को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का भी हम लोग वीडियो रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, हम सबसे इजी वे में उसको करके बताएंगे बच्चा आपको। ठीक है, जल्दी उसके लिए वीडियो रिप्लाई देंगे। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग फॉलो करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हम लोग को प्रोत्साहन मिले और आप लोग को भी हेल्पफुल हो। होपफुली ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोग के लिए एक समय में, एक क्विक रिवीजन में। ठीक, छोटे छोटे मतलब 10-10 मिनट में हर चैप्टर का स्नैपशॉट टाइप का डाल देंगे, और अब इस पे आगे क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो देखने में तो ईजी लगेंगे, लेकिन आप लोग जब करने निकलेंगे तब समझ में आएगा उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, उस क्वेश्चन की क्या महत्वपूर्ण है, उस क्वेश्चन में क्या राज है, क्या छुपा है, क्या तरीका है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, देखने को भी मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन हम लोग गेन कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी गेन कर रहे हैं, व्यूअर्स भी गेन कर रहे हैं, और रीच भी बढ़ रहा है। तो ये सब आप लोग की बदौलत है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आप लोग जितना प्यार देंगे उतना कम है हमारे लिए, और आप लोग का प्यार सर्वोपरि है। आप सभी को धन्यवाद।